नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि सारे साथी, सारे दोस्त, पूरा कास क्लासेज का परिवार मेरा बहुत अच्छा होगा और आने वाले एग्जाम्स की बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी भी कर रहा होगा। प्यारे साथियों, उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए, आपकी उसी तैयारी को और शानदार बनाने के लिए मैं आपके सामने एक बार फिर लेके आया हूँ बहुत ही जबरदस्त करंट अफेयर की वीडियो। आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मेरे साथ में वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि हम करंट अफेयर के बाद में वो महत्वपूर्ण प्रश्न भी करेंगे जो आपको बहुत कम आते हैं, जो एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा आते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप मेरे साथ में वीडियो पर अंत तक बने रहें, ध्यान रखें चीजें। आज का अपना पहला क्वेश्चन है साथियों। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला प्रश्न क्या है करंट अफेयर का। करंट अफेयर का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में ऑपरेशन यात्री सुविधा किसने शुरू किया है। हाल ही के अंदर दोस्तों हाल ही के अंदर ऑपरेशन यात्री सुविधा, हाल ही में ऑपरेशन यात्री सुविधा किसने शुरू किया है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑपरेशन यात्री जो सुविधा ऑपरेशन है ये किसने स्टार्ट किया है। तो दोस्तों आप बता देना, इंडियन रेलवे ने स्टार्ट किया है। इंडियन रेलवे ने। बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों, बहुत जबरदस्त प्रश्न, आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। हाल ही के अंदर ऑपरेशन यात्री सुविधा, हाल ही में ऑपरेशन यात्री सुविधा किसने स्टार्ट किया है। तो दोस्तों आप बता देना, इंडियन रेलवे ने स्टार्ट किया है, इंडियन रेलवे ने। तो प्यारे साथियों, जिक्र इस क्वेश्चन के अंदर इंडियन रेलवे का आया है तो ध्यान रखिएगा। भारत के अंदर रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? अप्रैल 1853 में भारत के अंदर रेलवे की शुरुआत हुई थी। और उस समय भारत के अंदर गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी उस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि हाल ही के अंदर ऑपरेशन यात्री सुविधा किसने स्टार्ट किया है? इंडियन रेलवे ने। और जिक्र इंडियन रेलवे का करें या भारतीय रेल का करें तो भारत में पहली बार ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में, भारत में पहली बार ट्रेन है वो 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच चली थी। उस ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी हुआ करता था, लॉर्ड डलहौजी। लेकिन प्यारे साथियों, वर्तमान में रेलवे मिनिस्टर कौन है? तो वर्तमान में रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव ये वर्तमान में रेल मंत्री है, ध्यान रखिएगा। लेकिन भारत के अंदर प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? 1925 के अंदर चली थी। और दोस्तों भारत के अंदर रेलवे बोर्ड कब बना था? तो दोस्तों रेलवे बोर्ड 1905 में बना था। और 1905 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे दोस्तों, लॉर्ड कर्जन। लेकिन आज रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? तो आप बता देना, वी.के. त्रिपाठी। वी.के. त्रिपाठी ये रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष है। प्यारे साथियों, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को आपके सामने खोल के रख देंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना, एकदम मजा आने वाला है। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन यात्री सुविधा किसने स्टार्ट किया है? इंडियन रेलवे ने। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन 1925 में चली थी। रेलवे बोर्ड 1905 में बना था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। आज रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी है, वी.के. त्रिपाठी है। और वर्तमान में रेल मंत्री दोस्तों कौन है? तो आप बता देना, वर्तमान रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव वर्तमान में रेल मंत्री है। वो रेल मंत्री वर्तमान में अश्वनी वैष्णव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है वो एक बार आप देखेंगे। हाल ही में डोनी पोलो हवाई अड्डा कहां बनाया जा रहा है? हाल ही के अंदर भाई साहब एक डोनी पोलो हवाई अड्डा कह सकते हैं हम, या एयरपोर्ट भी कह सकते हैं। हाल ही में दोस्तों डोनी पोलो जो हवाई अड्डा है ये कहां बनाया जा रहा है? तो आप बता देना, ईटानगर में बनाया जा रहा है दोस्तों, ईटानगर में। हाल ही के अंदर डोनी पोलो जो हवाई अड्डा है ये कहां बनाया जा रहा है दोस्तों? तो ईटानगर में। और ईटानगर कहां है? तो आप बता देना, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी भी क्या है? तो दोस्तों आप बता देना, ईटानगर है। दोस्तों जिक्र अरुणाचल प्रदेश का आया है तो ये अरुणाचल प्रदेश कब बना था? तो आप बता देना, 1987 में बना था। 1987 में अरुणाचल प्रदेश 1987 में बना था। और ये अरुणाचल प्रदेश भारत का कौन सा राज्य बना था?
24वां राज्य बना था, 24वां राज्य बना था। बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। इस अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से भी जानते थे। नेफा के नाम से पहले किस नाम से जाना जाता था? नेफा के नाम से कौन से राज्य को जाना जाता था? नेफा के नाम से किसे जानते थे? तो अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जानते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से भी अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था। जो अरुणाचल प्रदेश फरवरी 1987 में बना है, जिसकी राजधानी ईटानगर है, और ईटानगर के अंदर निर्माणाधीन है डोनी पोलो अंतरराष्ट्रीय नहीं, डोनी पोलो हवाई अड्डा। लेकिन प्यारे साथियों, जिक्र पूर्वोत्तर भारत का हुआ है, नॉर्थ ईस्ट का हुआ है, तो नॉर्थ ईस्ट में टोटल 15 हवाई अड्डे हैं, जिसमें से एक हवाई अड्डा डोनी पोलो के नाम से है, जो अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है। आप दोस्तों, जिक्र अरुणाचल प्रदेश का हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। और अरुणाचल प्रदेश का जिक्र हुआ है, तो सीएम कौन है? सीएम तो पेमा खांडू ये वहां का सीएम है। पेमा खांडू वहां का सीएम है। और वहां का गवर्नर कौन है? तो बीडी मिश्रा ये वहां का गवर्नर है। गवर्नर कहां का? तो आप बता देना, अरुणाचल प्रदेश का। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में विश्व शांति आयोग के गठन की योजना बनाई है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त। भाई, क्वेश्चन ये है कि किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही के अंदर ये कहा है कि एक विश्व शांति आयोग बनाया जाए? किस देश के राष्ट्रपति ने विश्व शांति आयोग बनाने की घोषणा की है या विश्व शांति आयोग बनाने की सिफारिश की है? तो प्यारे साथियों, विश्व शांति आयोग या विश्व शांति जो कमीशन है वो बनाने की सिफारिश कौन से देश के राष्ट्रपति ने की है? तो आप बता देना दोस्तों, मैक्सिको के राष्ट्रपति ने की है। मैक्सिको के राष्ट्रपति ने। और मैक्सिको के राष्ट्रपति ने यह कहा है कि जो विश्व शांति आयोग बनेगा उसका नेतृत्व भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेगा। और इसके अंदर टोटल 3 सदस्य होंगे। एक पोप ऑफ फ्रांस होगा। इसके अंदर यूएनओ का महासचिव एंटोनियो गुटरेस होगा। और इसी के अंदर भारत का तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होगा। और ये कहा है, मैक्सिको के राष्ट्रपति ने ये कहा है कि ये जो विश्व शांति आयोग बनेगा इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना चाहिए। ध्यान रखिएगा। तो विश्व शांति आयोग बनाने की जो सिफारिश की है वो किसने की है? मैक्सिको के राष्ट्रपति ने। दोस्तों, जिक्र मैक्सिको का आया है तो ध्यान रखिएगा, मैक्सिको उत्तर अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर एक देश पड़ता है जिसका नाम क्या है? मैक्सिको। और मैक्सिको की राजधानी क्या है? तो दोस्तों आप बता देना, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। दोस्तों, मैक्सिको सिटी। बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को साथ के साथ में लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना। साथ के साथ में वीडियो को दोस्तों स्टडी ग्रुप में शेयर भी करते रहें। आपका एक शेयर मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। बहुत शानदार तरीके से हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है वो एक बार देखें। हाल ही में श्रीलंका के हबनटोटा बंदरगाह पर किस देश के जहाज आएंगे या किस देश के शोध जहाज आने की अनुमति दी है? देखो क्वेश्चन क्या है। हाल ही में श्रीलंका ने अपने हबनटोटा बंदरगाह पर किस देश के शोध जहाज आने की अनुमति दी है? हबनटोटा एक बंदरगाह पड़ता है चीन का, उसके ऊपर किस देश के शोध जहाज आने की अनुमति दी है? तो आप बता देना दोस्तों, चीन को। हाल ही में कुछ समय पहले जो श्रीलंका की सरकार थी ना, हाल ही में कुछ समय पहले श्रीलंका की सरकार थी, उसने हबनटोटा बंदरगाह के ऊपर चीन के जो जहाज थे उनके ऊपर आने की अनुमति के ऊपर बैन लगा दिया था कि चीन के अंदर जो जहाज आते हैं वो जासूसी जहाज है और वो जासूसी जहाज यहां से हमारी रेकी करते हैं और हमारी चीजों का पता लगाते हैं। लेकिन श्रीलंका का एक बंदरगाह है जिसका नाम हबनटोटा बंदरगाह है और उस हबनटोटा के बंदरगाह पर चीन के शोध जहाज भी आएंगे और शोध जहाजों के आने की अनुमति भी श्रीलंका की सरकार ने दी है। लेकिन प्यारे साथियों, मैं आपसे क्वेश्चन बता दूं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि ये श्रीलंका जिसने चीन से कर्ज लिया था, आज चीन के कर्ज में ये डूब गया, मरने के कगार पर है। एक बंदरगाह
श्रीलंका अपना एक बंदरगाह तो चीन को दे चुका है, और ये जो हबनटोटा बंदरगाह है ना, हबनटोटा बंदरगाह, ये चीन की सहायता से ही बना है, चीन की सहायता से ही विकसित हुआ है। और हबनटोटा बंदरगाह के ऊपर श्रीलंका ने किस देश के जहाज आने की अनुमति दी है? तो आप बता देना, चीन के जहाज आने की अनुमति दी है। लेकिन प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, ये जो श्रीलंका है ना, श्रीलंका, इस श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था, सिलोन के नाम से। लेकिन 1972 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? लंका कर दिया, लंका। और लंका थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, तो भाई साहब इसके नाम के आगे क्या लगा दिया? श्रीलंका। श्रीलंका हो गया। और ये श्रीलंका कब हुआ था? 1978 में हुआ था। दोस्तों, बड़ा शानदार प्रश्न है कि हाल ही में श्रीलंका ने हबनटोटा बंदरगाह के ऊपर किस देश के जहाजों को आने की अनुमति दी है? चीन के जहाजों को। ये हबनटोटा बंदरगाह है, ये चीन की सहायता से ही विकसित हुआ है। और ये श्रीलंका, जिसकी दो राजधानी है, एक कोलंबो और एक श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनपुरे कोटा। लेकिन प्यारे साथियों, श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जानते थे। 1972 में इसका नाम बदल के लंका हो गया, और 1978 में लंका के आगे श्री लगा दिया गया। यह क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है, आप साथ के साथ में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, समुद्र तट की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन के साथ में समझौता किया है? अरे समुद्र तट की सुरक्षा के लिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। समुद्र तट की सुरक्षा के लिए, समुद्र तट की सुरक्षा के लिए किस देश ने, किस राज्य ने एनआईओटी के साथ में समझौता किया है? भाई बहुत शानदार प्रश्न है, पहले इस क्वेश्चन को आप लिखें, नोट डाउन कर ले कि समुद्र तट की सुरक्षा के लिए, समुद्र तट की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य ने एनआईओटी के साथ में समझौता किया है? एनआईओटी का मतलब आप समझ रहे हो? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन, ध्यान रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन के साथ में समझौता, ओशियन एंड टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन एंड टेक्नोलॉजी। हाल ही में समुद्र तट की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने नियोट के साथ में समझौता किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन एंड टेक्नोलॉजी के साथ में समझौता किया है। तो आप बता देना दोस्तों, उड़ीसा ने समझौता किया है। उड़ीसा ने किसके साथ में? नियोट के साथ में समझौता किया है। अरे जिक्र उड़ीसा का आया है, तो प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, उड़ीसा जिसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर। दोस्तों, उड़ीसा जिसका मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक वहां का मुख्यमंत्री है। और उड़ीसा, दोस्तों जिक्र उड़ीसा का आया है, तो आप ध्यान रखिएगा, उड़ीसा का राज्यपाल कौन है? तो गणेशी लाल उड़ीसा का राज्यपाल है। प्यारे साथियों, हाल ही में समुद्र तट की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन एंड टेक्नोलॉजी के साथ में समझौता किया है? नियोट के साथ में समझौता किया है उड़ीसा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल, और राजधानी भुवनेश्वर। किसकी? उड़ीसा की। ये ध्यान रखें। नेक्स्ट पर्सन को बड़े शानदार तरीके से हम सारे पर्सन पढ़ रहे हैं, बड़े जबरदस्त तरीके से। आप वीडियो पर अंत तक बने रहना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी मजा आएगा कि भाई साहब आप क्या पढ़े हैं आपने। नेक्स्ट पर्सन है, किस राज्य में हाल ही में ग्राम रक्षा गार्ड, विलेज डिफेंस गार्ड या ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने विलेज डिफेंस गार्ड 2022 योजना स्टार्ट की है, या विलेज डिफेंस गार्ड के जो सदस्य हैं वो प्रत्येक गांव में लागू किए जाएंगे? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने विलेज डिफेंस गार्ड 2022 योजना शुरू की है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना लेना, एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अरे हाल ही में किस राज्य सरकार ने विलेज डिफेंस गार्ड 2022 योजना शुरू की है? तो दोस्तों आप बता देना, जम्मू कश्मीर में। एक्चुअल में जम्मू कश्मीर में ये योजना शुरू क्यों की गई है? अरे क्या कारण है कि जम्मू कश्मीर में ये योजना शुरू
शुरू की गई है? तो प्यारे साथियों आप बता देना, आतंकवाद से निपटने के लिए, आतंकवाद से निपटने के लिए प्रत्येक गांव में विलेज डिफेंस का एक गार्ड होगा जो भारतीय मिलिट्री के साथ में मिलके और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ में मिलके काम करेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद को जड़ से मिटाना है। और ये 15 अगस्त 2022 में इसकी घोषणा भारत के गृह मंत्री किसने की है? अमित शाह ने की है। तो हाल ही के अंदर विलेज डिफेंस गार्ड 2022 की जो योजना है वो किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो दोस्तों आप बता देना, जम्मू कश्मीर। मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? आतंकवाद को निपटाना, आतंकवाद को खत्म करना। और ये विलेज डिफेंस गार्ड किसके साथ में मिलकर काम करेंगे? सेना के साथ में मिलकर और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ में मिलकर काम करेंगे। लेकिन प्यारे साथियों, जम्मू कश्मीर कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 में बना था। इस जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल, तो आप बता देना इसका उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। मनोज सिन्हा इसका उपराज्यपाल है। और मनोज सिन्हा जो है ये बीजेपी से है, इसका उपराज्यपाल है। लेकिन जम्मू कश्मीर की राजधानी तो दो है, एक जम्मू और एक श्रीनगर। और श्रीनगर कौन सी नदी के ऊपर है? तो आप बता देना, झेलम नदी के ऊपर। झेलम किसकी सहायक है? चेनाब की। किसकी सहायक है? सतलुज की। किसकी सहायक है? सिंधु की सहायक नदी। लेकिन ध्यान रखिएगा, विलेज डिफेंस गार्ड की शुरुआत है वो कौन से राज्य के अंदर की गई है? तो आप बता देना, जम्मू कश्मीर के अंदर। बहुत जबरदस्त पहल है ये सरकार की, बहुत ही शानदार। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश को डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत शानदार। हाल ही में किस देश को, हाल ही में भारत ने किस देश से, हाल ही में भारत ने किस देश से समुद्री, किस देश को से नहीं को, हाल ही में भारत ने किस देश को समुद्री डोर्नियर, हाल ही में भारत ने किस देश को डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो आप बता देना, निगरानी विमान जो सौंपा है ना, भारत ने ये विमान दिया है कौन से देश को? तो दोस्तों आप बता देना, श्रीलंका को दिया है। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश को डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान दिया है? तो श्रीलंका को। दोस्तों श्रीलंका को दिया है। श्रीलंका को क्या दिया है? समुद्र की रक्षा करने के लिए एक विमान दिया है। समुद्र की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए श्रीलंका को जो इंडियन नेवी है उसने एक अपना विमान दिया है। भारतीय जो नौसेना है उसने विमान दिया है। एक्चुअल में भारत और श्रीलंका के बीच में यह समझौता 2018 में हुआ था और उसी समझौते के आधार पर भारतीय नौसेना ने श्रीलंका को एक अपना विमान दिया है। तो प्यारे साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे ना तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना और मेरे साथ में बने रहना। हाल ही में टाटा स्टील शतरंज में महिलाओं का टूर्नामेंट कहां आयोजित किया जाएगा? हाल ही के अंदर दोस्तों टाटा स्टील शतरंज में हाल ही में टाटा स्टील जो शतरंज है इसमें महिलाओं का जो टूर्नामेंट है वो दोस्तों कहां पर किया जाएगा? तो आप बता देना, कलकत्ता में। दोस्तों कलकत्ता के अंदर किया जाएगा। आपको तो मालूम होगा कि कलकत्ता वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है और कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है और पश्चिम बंगाल जिसका राज्यपाल एल गणेशन है। ध्यान रखिए, बहुत शानदार पर्सन है कि हाल ही के अंदर टाटा स्टील शतरंज में महिलाओं का टूर्नामेंट कहां होगा? तो आप बताएंगे कलकत्ता के अंदर होगा। ये तो थे करंट अफेयर के क्वेश्चन। और अब करंट अफेयर के अलावा जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार पर्सन कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता का जिक्र करें ना दोस्तों, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ना, ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। आज ये मेसोपोटामिया का जो इलाका है ये कौन से क्षेत्र में पड़ता है? तो आप बता देना, इराक देश में पड़ता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी बताई जाती है? तो दोस्तों आप बता देना, मेसोपोटामिया की सभ्यता बताई जाती है। आज ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये किस क्षेत्र के अंदर पड़ती है? इराक के अंदर पड़ती है, ध्यान रखिएगा। और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो 3500 ईसा पूर्व की सभ्यता
सभ्यता बताई जाती है 3500 ईसा पूर्व की। 2500 ईसा पूर्व से तो हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हो जाती है, लेकिन मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो 3500 ईसा पूर्व से पहले की बताई जाती है। विश्व के किस शहर को मोटर सिटी के नाम से भी जानते हैं? अरे विश्व के किस शहर को मोटर सिटी के नाम से भी जानते हैं? तो आप बता देना डेट्रॉयट शहर को। डेट्रॉयट शहर, एक डेट्रॉयट शहर पड़ता है, उसको हम मोटर सिटी के नाम से भी जानते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील का जिक्र किया जाए तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है दोस्तों? तो विश्व की सबसे गहरी झील जिसका नाम है बेकाल झील। बेकाल झील, अरे ये बेकाल झील कहाँ है? तो रसिया में है, जिसकी गहराई कितना है? 1642 मीटर जिसकी गहराई है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील जिसका नाम दोस्तों क्या है? तो आप बता देना बैकाल झील है। बैकाल झील कहाँ है? तो आप बताएंगे दोस्तों रसिया में है, रसिया में। और रसिया में इसकी गहराई कितना है? तो 1642 मीटर इसकी गहराई है बैकाल झील की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लैंड ऑफ केक के नाम से किसे जाना जाता है? कौन से देश को जाना जाता है? अरे लैंड ऑफ केक, बहुत शानदार क्वेश्चन है। लैंड ऑफ केक के नाम से, लैंड ऑफ केक, केक के नाम से कौन से देश को जाना जाता है? तो आप बता देना दोस्तों स्कॉटलैंड को जाना जाता है। ये स्कॉटलैंड किसका हिस्सा है? तो आप बता देना यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। लैंड ऑफ केक के नाम से, लैंड ऑफ केक के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो दोस्तों स्कॉटलैंड को। ये स्कॉटलैंड किसका हिस्सा है? यूनाइटेड किंगडम। और ये यूनाइटेड किंगडम जिसकी राजधानी क्या है? लंदन। और इसी लंदन के आसपास में इंग्लैंड का एक शहर पड़ता है बर्मिंघम, जहां पर अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, जिनकी शुरुआत 1923 में कनाडा के हैमिल्टन शहर से हुई थी। बहुत जबरदस्त भाई साहब, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन कहां बनाया गया था? दुनिया का पहला अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड मतलब भूमिगत, दुनिया का पहला, वर्ल्ड का पहला, दुनिया का पहला भूमिगत जो रेलवे स्टेशन बनाया गया था, जो दुनिया का पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन था, वो दोस्तों कहां बनाया गया था? लंदन में। अंडरग्राउंड जो रेलवे स्टेशन बनाया गया था वो दुनिया का पहला, ये कहां पर बनाया गया था? लंदन में। और दोस्तों लंदन कौन सी नदी के ऊपर है? टेम्स नदी के ऊपर लंदन शहर पड़ता है। उसके बाद दुनिया में, दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो शहर है ना दोस्तों, वो टोक्यो है। और टोक्यो कहाँ है? तो जापान में। और जापान की दोस्तों राजधानी भी क्या है? टोक्यो है। वही बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, बहुत ही शानदार, कि दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या वालों शहर कौन से है? तो आप बता देना कि टोक्यो से। टोक्यो, और टोक्यो किस से भाई साहब? जापान में से। और जापान की राजधानी कैसे? टोक्यो। और टोक्यो कौन से द्वीप के ऊपर स्थित है? तो आप बता देना होन्शु द्वीप के ऊपर। तो प्यारे साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि आपकी वजह से मैं हूँ, मेरी वजह से आप नहीं। आप ही मेरे को बनाने वाले हो और आप ही मेरे को बनाओगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। मेहनत इतनी है कि शायद एक शेयर तो आपके तरफ से बनता है। तो एक बार वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना, और कमेंट करके बताना जरूर कि आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगती है। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।